दिल्ली की नई मुख्यमंत्री फायर ब्रांड लीडर रेखा गुप्ता 48 घंटे बाद वो 14 फाइलें खोलने जा रही हैं, जिसके बाद केजरीवाल का हाल बेहाल हो जाएगा। उन 14 रिपोर्ट में है क्या, आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं। दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे घोटाले जो ना कभी आपने देखे होंगे ना कभी आपने सुने होंगे, वो 48 घंटे बाद रेखा गुप्ता सदन में खोलेंगी। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। दिल्ली को जब से अपना नया मुख्यमंत्री मिला है, वो भी रेखा गुप्ता के रूप में, तब से रेखा गुप्ता इतने बड़े फैसले ले रही हैं, ऑन द स्पॉट ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं कि ना सिर्फ उसकी चर्चा दिल्ली में है बल्कि पूरे देश में रेखा गुप्ता की तरफ निगाहें आ गई हैं। और जब उन्होंने कहा कि 48 घंटे बाद मैं वो 14 रिपोर्ट सदन में खोलूंगी जिसमें केजरीवाल का काला चिट्ठा है, उसके बाद से रेखा गुप्ता चर्चा में आ गई हैं। लोगों के मन में सवाल है कि आखिरकार रेखा गुप्ता वो 14 रिपोर्ट्स में क्या दिखाने वाली हैं, क्या बताने वाली हैं। चलिए मैं आपको पहले कुछ ऐसे घोटाले बताता हूं, ऐसी कहानी बताता हूं जो दिल्ली के अंदर घटी, जिसके वजह से केजरीवाल की सरकार गई। सबसे पहले उन 14 रिपोर्ट्स में क्या होने वाला है वो आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, शराब घोटाला, ये आपने सुना ही सुना होगा, ये केजरीवाल के हार का सबसे बड़ा कारण रहा। मनी लॉन्ड्रिंग, शीश महल, यमुना, हर घर जल, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारे ऐसे काम जो केजरीवाल सरकार में हुए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। इसके पीछे दिल्ली की उस मासूम जनता का पैसा बर्बाद किया गया, उसमें घोटाले किए गए। अब उसी का खुलासा 24 तारीख को, जी हां 24 फरवरी को सदन में सीएम रेखा गुप्ता करने वाली हैं। अगर मैं बात करूं शराब घोटाले की, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से शराब घोटाले के जंजाल में फंस गई। केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरीके से दिल्ली के आम जनता का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो कहानी बताई गई उसको गलत तरीके से दर्शाया गया, यानी कि जितना बजट बनाया गया उस बजट का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ। साथ ही साथ शीश महल का मामला आपको पूरा पता है, एक आलीशान बंगला, एक आम आदमी जो केजरीवाल जिस बात का वादा करके दिल्ली में सरकार बनाते हैं कि वो एक आम आदमी की तरह रहेंगे, वो करोड़ों का घर बनाते हैं, जहां पर एक एक छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की इतनी महंगी कीमत है कि उसको सुनकर, उसको जानकर दिल्ली की जनता तो हैरान रह गई थी, बल्कि पूरा देश हैरान रह गया था कि नीली वैगनार से चलने वाला केजरीवाल आखिरकार इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, कैसे अपने वादों से पलट सकता है। वही यमुना की सफाई, आपको पता है कि यमुना की सफाई पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो केजरीवाल लगातार इसका टाइम बढ़ाते रहे, लेकिन उसके लिए पैसा पास होता रहा, तो आखिरकार यमुना गंदी क्यों रही, क्यों वो झागदार यमुना दिल्ली में देखने को मिली। और वही चीजें अब रेखा गुप्ता सदन में खोलेंगी। और यमुना को लेकर आपको पता भी है कि बीजेपी ने जैसे ही वहां पर सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, तुरंत यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया। हर घर जल, जी हां, साफ पानी की बात करी थी केजरीवाल ने। आज भी दिल्ली की जनता इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि उस जो टोटी लगाई गई थी उस टोटी से पानी नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो पीने लायक नहीं है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आपने न्यूज चैनल के माध्यम से देखी होंगी। मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें इस बात का आश्वासन दिया गया था दिल्ली की जनता को कि आप वहां जाएंगे, आपका ऐसा इलाज होगा, सस्ता होगा, फ्री में होगा, तरह तरह की बातें आम आदमी पार्टी ने करी थी, लेकिन अपने वादों से वो दूर रही। अब ये तो वो घोटाले हैं जो आप जानते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता 48 घंटे बाद इन घोटालों से भी बढ़ के और जो बड़े घोटाले हुए दिल्ली के अंदर, वो फाइल सदन में रखने वाली हैं। ऐसे घोटाले जो ना आपने कभी देखे होंगे ना कभी आपने सुने होंगे। लेकिन अब ये प्लानिंग कैसे बनी, कैसे बीजेपी ने सोचा, कैसे रेखा गुप्ता ने ये सोचा, मैं आपको बता देता हूं। कोई चीज बिना सोचे समझे नहीं होती है दर्शकों। सबसे पहले देखिए आप ये तस्वीर, ये है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ये है नरेंद्र मोदी। यह मुलाकात तब की है जब 72 घंटे बचे थे सदन में पहुंचने से पहले रेखा गुप्ता को। ये पूरी प्लानिंग, ये मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी। केजरीवाल के जो घोटाले हैं, आम आदमी पार्टी के जो घोटाले हैं जो दिल्ली में हुई है, उसकी पूरी प्लानिंग बैठ के बनाई गई है। नरेंद्र मोदी मिले और साथ साथ में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं। ये पूरी कहानी और ये पूरी पटकथा जो है वो रेखा गुप्ता ने लिखी है। अब मैं आपको 5 और बड़े वो फैसले जो रेखा गुप्ता ने सरकार बनने के बाद लिए हैं, वो बड़े 5 फैसले भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप देखेंगे कि कैसे जैसे ही मुख्यमंत्री बनती है रेखा गुप्ता, सबसे बड़ा ऐलान क्या होता है, सबसे बड़ा ऐलान होता है कि आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल ने
केंद्र की योजना आयुष्मान योजना का लाभ आम जनता को नहीं लेने दिया। उसके बाद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसकी विफलताओं की कहानी आपके सामने है, जिसकी जितनी बात करी जाए मोहल्ला क्लिनिक की, उतनी गुत्थियां खुल के आएंगी, उतने घोटाले खुल के सामने आ सकते हैं। आयुष्मान योजना अब दिल्ली में लागू होगी, आम जनता को सरकार की तरफ मुफ्त इलाज का कुछ पैसा मिलेगा। साथ ही साथ यमुना नदी की सफाई का काम आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा है, ये शुरू हो चुका है। ये सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला था। साथ ही साथ सीवरों की सफाई, आपको अच्छे से पता है दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है, चंद घंटों की बारिश दिल्ली को तालाब बना देती है। दिल्ली में इतना पानी भर जाता है कि गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल चलना दुश्वार हो जाता है, गाड़ियां तैरने लगती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है नालों की सफाई ना होना, सीवरों की सफाई ना होना। अब मानसून से पहले ही सीवरों की सफाई हो जाएगी, जिससे लगभग ये प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर पानी ना भरे, इसलिए सीवरों की सफाई होगी। बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान, जी हाँ, स्वच्छता अभियान को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले दिन से एक्टिव थी। बात 2014 से 24 तक की कर लीजिए, स्वच्छता अभियान को लेकर बीजेपी इस अलग मोर्चे पर काम करती हुई नजर आई। अब वही फॉर्मूला दिल्ली में रेखा गुप्ता उतारेंगी। उसके बाद बात करें सड़कों की मरम्मत की, हाँ, वही केजरीवाल जो बात कहते थे कि दिल्ली की सड़कों को हम ऐसा बना देंगे, दिल्ली की सड़कों को हम स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा बना देंगे। लेकिन सड़कों की हालत क्या है दिल्ली के अंदर, वो सबको पता है। बड़े बड़े गड्ढे और सीवेज जो खुले हुए हैं, तरह तरह की समस्याएं जो हैं वो दिल्ली के अंदर आज भी हैं। उनको दूर करने के लिए रेखा गुप्ता ने सड़कों की मरम्मत का ऐलान किया है। ये 5 बड़े फैसले और हैं जो अब सीएम रेखा गुप्ता ने लिए हैं, जो दिल्ली के अंदर पूरे होने वाले हैं। साथ ही साथ रेखा गुप्ता ने 100 दिन का रोड मैप भी तैयार कर लिया है कि 100 दिन, स्टार्टिंग के 100 दिन, शुरुआत के 100 दिन कैसे रेखा गुप्ता दिल्ली में काम करने वाली हैं। अब इंतजार है 24 से 27 फरवरी तक के उस सदन की कार्रवाई का, जिसमें न सिर्फ विधायक वहां पर जाकर शपथ लेंगे, बल्कि रेखा गुप्ता सीएजी रिपोर्ट भी खोलेंगी, जिसको केजरीवाल ने लगातार दबाया, जिसको लगातार छिपाया। और ये पहले ही दिन हो सकता है, जी हाँ, 24 फरवरी को हो सकता है। 3 दिन के लिए सदन जो है वो चलेगा, वो होगा 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उसके उपलक्ष्य में छुट्टी होगी, और 27 फरवरी को इस जो सदन बुलाया गया है वो उसका अंतिम दिन होगा, तीसरा दिन होगा। तो इन 3 दिनों में बहुत बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसे ऐसे घोटालों के नाम सुनने को मिलेंगे जो ना हमने देखे हैं ना हमने सुने हैं। बस अब उस बात का केवल आकलन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सीएजी रिपोर्ट आने वाली है, ये जो 14 फाइलें रेखा गुप्ता खोलने वाली हैं, क्या ये दिल्ली के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगी? ये क्या केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित करेंगी और क्या केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लगा देगी? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बताएं, वीडियो लोगों तक शेयर करें, बताइए कि ये वो जो 14 रिपोर्ट्स आने वाली हैं, उन 14 रिपोर्ट्स में क्या होने वाला है, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।